बिल्कुल। देखिए, अभी तक सिस्टम ने हमें लॉन्ग ट्रेड से बाहर नहीं निकाला है। हाँ, हमारा अप्रोच 875 का स्टॉप लॉस था। बिल्कुल। तो बढ़िया है। अब तक तो उस नहीं निकाला। अब आज वो थोड़ा आज रिवाइज हो जाएगा। कल का लो 25,076 था। अब लेकिन क्योंकि बिल्कुल करीब है कल का लो और जो क्लोज है, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा एडजस्ट करना होगा उसको। 25,050, 25,050 कर दें उसको बेसिकली, ठीक है। उसके नीचे अगर आप ट्रेड करने लगे तो लॉन्ग से इसका मतलब ये नहीं बस हिट होते हैं, पर अगर लगे कि मार्केट अब उसके नीचे सेटल हो रहा है, तब आप अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलें। फ्रेश ट्रेड्स के लिए हम बात करेंगे जब निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है ना, वो बाय ऑन डिप्स का ही है। देखिए, एक अप्रोच है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बुक कर लें और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो तो भी आपका अच्छा खासा मुनाफा हो गया हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको डिप मिले और वहाँ डिप में थोड़ी सी रिकवरी आए, तो ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा क्या होगा। अब कल की क्लोजिंग को हम थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। इस वजह से ऑप्शन राइटर्स ने थोड़ा सा एक टुवर्ड्स द एंड शायद कंट्रोल लिया, इस वजह से वो कल की क्लोजिंग जो है थोड़ी खराब हो गई। तो लेकिन आज की क्लोजिंग, क्योंकि आज कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा, आज देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हो रहा है। और एक चीज़, अब बड़ी तेज़ी जो है ना, उसके लिए कल के हाई को क्रॉस करना जरूरी है। कल का हाई था करीब 25,220, उसके ऊपर निकल गए तो फिर ये एक आपको एक अफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, जो कल का डिक्लाइन था वो मेनली सिर्फ एक एक्सपायरी से रिलेटेड था। तो कल के हाई के ऊपर निकले तो वो एक बड़ी मजबूती का आपको साइन देगा। बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी मजबूत इंडेक्स है आशीष। इसमें देखिए, कल बैंक निफ्टी भी नीचे आया हाई से, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में अच्छा क्वेश्चन है लो के मुकाबले। 56,025 का लो था और 56,239 पे क्लोज हुए। हालांकि हाई पे ये भी नहीं बंद हो पाया, लेकिन और व्यू हमारा ये रहा कि अगर आप लॉन्ग्स के थ्रू प्ले करें इस मार्केट को, तो बैंक निफ्टी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आज बैंक निफ्टी किस तरीके से रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो रही है तिमाही अपडेट से, वन वे तेजी वाली मार्केट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मतलब सारे के सारे अपडेट एक के बाद एक अच्छे आ रहे हैं। बैंकिंग के अपडेट्स अच्छे आए, एनबीएफसी के अपडेट अच्छे आए, लेकिन एक दो एफएमसीजी कंपनियों के अपडेट थोड़े से वीक आने शुरू हुए। अच्छा, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि वो जो जीएसटी वाला मामला था उसकी वजह से एक महीने का एक डिस्टेंस आ गया था जिसमें लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन की थी। तो उस वजह से ये तिमाही मिलीजुली रहेगी, लेकिन Q3 अच्छा होगा। इसके साइंस अब अच्छे से बैठ रहे हैं, और ग्रीन शूट्स, जिन कंपनियों के नंबर्स खराब भी आएंगे वो भी ये कहेंगे कि Q3 अच्छा होगा, क्योंकि लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन किए। कल जैसे डाबर ने कहा, फॉर एग्जांपल, डाबर के कल अपडेट खराब थे, लेकिन डाबर ने जो एक चीज़ कही थी कि लेकिन Q3 अच्छा होगा। तो डाबर हाई से कोलैप्स जरूर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम गिर गया, 5-6% गिर गया, ऐसा नहीं हुआ। तो क्योंकि ये स्ट्रीट को एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगला क्वार्टर ठीक रहेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, लॉन्ग के भी मौके मिलेंगे, शॉर्ट के भी मौके मिलेंगे। पिछले 2 दिनों में जैसे ट्रेंड में फॉर एग्जाम्पल अच्छी खासी शॉर्टिंग भी मिली है। और एक चीज़, एफआई के इन नंबर्स पर नज़र रखिए। अगर तो ये खरीदारी तेज़ हुई तो फिर बड़ी रैली आएगी, लेकिन पहले भी हमने 1-2 दिन की बाइंग देखी थी, वो सिर्फ एक मिराज था। वो 1-2 दिन की बाइंग आती थी, ऐसा लगता था कि वापस एफआईज आ गए और फिर ऊपर लेवल पर जोर से बेचने आ जाते थे। 3-4 दिन तक लगातार एफआई की बाइंग होगी अगर, तभी एक ट्रेंड बनेगा यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ठीक।